This case is happening in India, guys. This is like this something which encourages everybody. I think every parents has to do this. हर parents, हर माँ बाप को ये करना चाहिए. हर माँ बाप या मतलब रिश्तेदार सारे सोसाइटी वाले एक छोड़ दो यार. मतलब if your daughter is being tortured, if she is being domestically violent, I mean domestically tortured, just think that don't think about the societal taboos. सोसाइटी में ये लोग वो ये कहेंगे वो कहेंगे, उसके बारे में सोचो ना. आप लोग इतना एजुकेशन देते हो, इतना कुछ करते हो, उसके बाद जाके लड़की जब ससुराल पे जाती है तो उसके साथ इतना सारा डोमेस्टिक वायलेंस होता है. तो लोग क्या इसीलिए नहीं कि पेरेंट्स को अपने बच्ची बोझ होती है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है. बस सिर्फ और सिर्फ जो आसपास वाले लोग, जो पड़ोस में लोग, वो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोच के ना अपने बच्चों को इतने सारे टॉर्चर्स दी जाती है. मतलब ना चाहते हुए भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते. ये फादर ने जो किया मतलब ये अमेजिंग था, सबके लिए इतना इंस्पायरिंग था. इन्होंने मतलब पूरा ढोल बाजे के साथ अपने बेटी को घर लेकर आया है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि उनके इन लॉ उनके जो इन लॉज के घर में थे, उनके पति के घर में उन्हें इतना बड़ी लेवल पे टॉर्चर दे रही थी या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था उसके ऊपर. तो ये ना हर किसी को ये समझना ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स को या रिश्तेदारों को या खुद को भी कभी कभी हम भी लड़के ऐसे सोचते हैं कि यार क्या होगा हमारा पेरेंट्स का, या हमारा क्या होगा. मतलब एक बात तो ज़रूरी है कि जब तुम कुछ डिसीजंस ले रहे हो ना, उसके आगे कुछ ना कुछ होगा ही होगा, अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ होगा, उसके लिए रेडी रहो बस. हमेशा ये होता है कि अगर तुमने कुछ करने की कोशिश किया जो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर है, तो क 100% तुम्हें वो डिफ़िकल्ट लगेगा ही लगेगा, या सबको यही डिफ़िकल्ट लगेगा. जब अपने आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाओगे, उसके साथ-साथ मतलब जितना डिफ़िकल्ट लगेगा उतना सीखने को भी मिलेगा. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. जितना तुम अपने कंफर्ट ज़ोन के बाहर जाके सीखोगे ना, वो उसका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो किसी किताब में भी नहीं मिलेगा. अपने खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. हम भी बहुत डरते हैं लड़कियां कि यार क्या होगा, मतलब अगर पेरेंट्स पेरेंट्स को लोग क्या बोलेंगे, हम सबको ये प्रॉब्लम होती है. लेकिन एक यहाँ जो फादर ने किया अपने बेटी के लिए, ये कमाल की चीज़ है जो कि हाँ, मतलब करोड़ लोगों में मैंने पहली बार ऐसे वाला एग्ज़ाम्पल्स देखा है. ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग चीज़ है, लोगों को सीखना भी चाहिए. ऐसे नहीं कि नहीं बेटा एडजस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो. हाँ, एक कुछ हद तक कोई रिलेशनशिप 100% परफेक्ट नहीं होता. एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन जब तक एडजस्ट कर सकते हो, जब तक चीज़ें फिज़िकली हो रही है या चीज़ें डिसरिस्पेक्टफुल हो रही है, वो एडजस्ट नहीं करना चाहिए. हाँ, कुछ चीज़ें होती है कि यार हमारी ओपिनियंस नहीं सुन रहे हैं या उनका खुद का कर रहे हैं, लेकिन अ, ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसे नहीं होता है. सबको ऐसे ही लगता है कि हमारे घर पे भी हमें ऐसे लगता है, लेकिन बात ये होता है कि जब तक आपकी डिसरेस्पेक्ट हो रही है या आपको इतना अच्छे से रेस्पेक्ट या वायलेंस हो रही है. मेंटल वायलेंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं guys, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही नहीं है. तो ये मैं सारे पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ. अभी मैं वो जो एक सीरियल्स में भी देख रही थी, मतलब सब में जो हमारे रियल लाइफ में होता है वही तो न्यूज़ में, सीरियल्स में या मूवीज़ में दिखाते हैं लोग, वही होता है. तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा लेवल पे एग्जाम्पल सेट किया इन्होंने, जो कि सालों तक परंपराओं तक ये होते आ रहे हैं, फिर भी हम लोग इसे इतना अप्रिशिएट नहीं इतना मतलब ये करते. थैंक यू गाइस, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द मोर अपडेट्स.